समझ लीजिए, मैं मशीन भी लिख देता हूँ। गाइस जो ये वाला पार्ट है ये है रोबोट या कोई मशीन समझ लीजिए। अब इसको क्या काम करना है, इसको प्यास लगी, इसे पानी पीना है। अब ये डायरेक्ट जैसे कि ए ने पानी पिया था उस तरीके से नहीं पी सकता। डायरेक्ट मतलब उठ पानी हाथ बढ़ाए, पानी की बोतल उठाए, ढक्कन खोले और पी ले, जैसे कि गाइस ए ने पिया था। अब ये रोबो या मशीन को आपको पानी पियाना है ना, आपको बिल्कुल स्टेप वाइज एक एक कदम वाइज चलना होगा। सबसे पहले आपको इसका हाथ उठवाना होगा, बोतल मतलब उठाने के लिए। स्टेप 1 मैं गाइस आपको मतलब कि शॉर्ट में लिख देता हूँ। हैंड्स अप, यानी कि आपको यदि रोबो को या मशीन को पानी पियाना है ना, आपको हैंड्स यानी कि आप हाथ ऊपर उठाने होंगे। पहला स्टेप तो ये करना होगा गाइस आपको। फिर बोतल उठाने के बाद आपको ये जो ढक्कन है ना ये खुलवाना होगा। स्टेप 2 में, एक मिनट, स्टेप 2 में आपको ओपन कैप, जो ये पानी की बोतल है आपको इसकी कैप खुलवानी होंगी। फिर आपको ये पानी की बोतल इसके मुंह तक उठवानी होगी, यानी कि अपने पास लानी होंगी। अभी गाइस मैं आपको पहले लिख दूं फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से। पास, फिर पास लाने का जब ये ड्रिंक करेगा यानी पानी पिएगा, यानी कि 4th स्टेप। गाइस अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो ए बंदा था उसने तो पानी पिया था, उसने खुद बोतल उठाई, ढक्कन खोला और पानी पी गया। लेकिन गाइस जो रोबोट है या मशीन है ये डायरेक्ट पानी नहीं पी सकती, क्योंकि इसे पता ही नहीं है पानी किस तरीके से पिया जाता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। आपको ये अब खुद ही मतलब आपको पहली कमांड इसको देनी होगी। मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले इस रोबोट को या मशीन के हाथ पानी की बोतल तक पहुंचवाने होंगे, स्टेप 1 ये करना होगा। उसके बाद आपको कमांड मतलब कि इस रोबोट से कहना हो मतलब कि करवाना होगा ओपन कैप, यानी कि जो ये ढक्कन लग रहा है ना पानी की बोतल पे, ये आपको ये खुलवाना होगा, ये वाला कैप गाइस। उसके बाद गाइस आपको क्या कराना होगा, अपने पास लेकर आएगा ये इस पानी की बोतल को उठाकर। ये पानी की बोतल गाइस यहाँ रखिए ना, ये यहाँ से यहाँ उठाएगा और अपने पास लेकर आएगा। उसके बाद गाइस ये ड्रिंक वाटर करेगा, यानी कि जब ये पानी पिएगा। यानी कि गाइस आपने इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या सीखा, मशीन को कुछ नहीं पता, आपको एक एक स्टेप वाइज करना होगा। अब यही कॉन्सेप्ट आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगेगा। आप मतलब डायरेक्ट सोचोगे डायरेक्ट ये हो जाए या ये मतलब डायरेक्ट यूजर लॉगिन हो जाए वो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस। आपको एक एक स्टेप करना होगा। जैसे गाइस मैंने ये एग्जांपल लिया था, एग्जांपल ड्रिंक वाटर, पानी पियाने का एग्जांपल गाइस मैंने लिया था। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक तो इंसान की वो बताई थी, मतलब कि इंसान को पता है वो डायरेक्ट पानी पी लेगा। बट गाइस जो आपका रोबोट है या मशीन है या आप जो मतलब प्रोग्राम करोगे ना उसको कुछ नहीं पता। आपने इस एग्जांपल से गाइस क्या सीखा, आपको जो भी प्रोग्राम लिखना है बिल्कुल स्टेप में लिखना है, एक एक स्टेप वाइज चलना है। कैसे चलना है, स्टेप वाइज, STEP, स्टेप वाइज। गाइस आपको जो भी प्रोग्राम लिखना है बिल्कुल स्टेप वाइज लिखना है। जैसे कि हमने इस रोबोट को पानी पिया था ना, बिल्कुल एक एक स्टेप बताया था। मतलब सबसे पहले भाई अपना तू मतलब रोबो अपना हाथ हैंड्स अप कर, मतलब अपने हाथ पानी की बोतल के पास ले जा। फिर तू पानी की ओपन कैप, फिर तू पानी की बोतल का ढक्कन खोल, फिर अपने मुंह के पास ला, तब पानी पी।
यानी गाइस आपने इस एग्जांपल के थ्रू देखा एक एक स्टेप बिल्कुल चलना है। यदि आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया ना, फिर ये काम नहीं करेगा। यदि आपने इससे पानी की बोतल नहीं, आप सोचो मतलब जैसे आपको किसी को पानी पियाना है इंसान को, आप डायरेक्ट बोतल दे दोगे, वो खुद पानी का ढक्कन खोलेगा, खुद पी लेगा। बट गाइस मशीन को के साथ आपको एक स्टेप भी मिस नहीं करना। यदि आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया, आपका सारा प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो गाइस मशीन के पास अभी कोई मतलब कि जो आप प्रोग्राम लिखोगे उसे कुछ नहीं पता वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आपने जो स्टेप लिखा है सिर्फ वही स्टेप चलेगा। मतलब गाइस इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है। यदि आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तब ये काम नहीं करेगा। जैसे कि मैंने पानी की बोतल जो ये मशीन ली थी, आप इसको अपना प्रोग्राम ही समझ लीजिए। मतलब कि आपको यदि अपने प्रोग्राम से कुछ कराना है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है और एक स्टेप भी मिस नहीं करना। यदि आपने एक स्टेप भी मिस किया, आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मशीन के पास अपना कोई भी मेमोरी नहीं होता। जो जो काम आप कहोगे वो काम वो करता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको मशीन से बात करनी है यानी कम्युनिकेट करना है और उसको समझाना है वो क्या करें, तो आपको मशीन की भाषा आनी चाहिए, जो कि जावा हम सीख रहे हैं, मतलब सीखेंगे। हम जावा प्रोग्राम लैंग्वेज के थ्रू ही कंप्यूटर से कहेंगे इस काम को करो और वो करेगा। गाइस आपको बिल्कुल एक एक स्टेप लिखना होगा। यदि आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास अपनी कोई नॉलेज नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करूं। सबसे पहले मैंने ए लिया था, जो कि एक इंसान था। आपने इसको बोतल दी और कहा पानी पी ले। इसने खुद अपना हाथ बढ़ाया, खुद ढक्कन खोला, खुद मुंह के पास बोतल को लेकर आया और पानी पी गया। अब आपने सेम केस यही केस मशीन के साथ किया। मशीन को कहा पानी पी, इसे कुछ पता ही नहीं है, काम ही नहीं करेगा। आपको एक एक कमांड वाइज देना होगा। अपना हाथ लेकर जा पानी की बोतल के पास, लेकर जाएगा। ढक्कन खोल, दूसरे हाथ से वो ढक्कन खोलेगा। फिर कहोगे आप मुंह के पास लेकर आ, वो मुंह कर पास लेकर आएगा। फिर आप कहोगे ड्रिंक वाटर, पानी पियो, तो वो पानी पीने लगेगा। अब गाइज ये ड्रिंक वाटर की कमांड है, मैंने डायरेक्ट आपको दे दी है। बट गाइज आपको ड्रिंक वाटर में भी पूरी कहानी बतानी होगी। अपना मुंह इतनी डिग्री खोल, फिर बोतल को ऐसे उठा, मतलब हर चीज़ एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होगी, वो तभी पानी पी पाएगा। अदरवाइज वो पानी नहीं पिएगा, यानी कि आपका काम नहीं करेगा। मतलब कि आपको जो भी काम कराना है ना, बिल्कुल स्टेप 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 वाइज चलना है, तभी आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। गाइस जो ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है ये हर लैंग्वेज में लगेगा, चाहे आप जावा ले लो या सर्वर साइड पाइथन ले लो, या मतलब कोई भी लैंग्वेज ले लो, सी प्लस प्लस, रूबी या कोई भी लैंग्वेज। आपको गाइस मतलब कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी हिसाब से लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप। यानी आपको ये नहीं सोचना है जैसे हम इंसान से कह देते हैं इस काम को करो, वो कर देता है, क्योंकि उसे पता है वो काम कैसे किया जाना है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करो, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताना होगा, भाई ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, तभी वो कर पाएगा। यदि आपने एक भी स्टेप मिस किया, आपका पूरा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, मतलब कि ये नहीं करेगा। गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाए होंगे कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको लिखनी है। गाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए गाइज मैं आपको बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। चलिए गाइज अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। गाइस जैसे कि अब हम सीखेंगे जावा लैंग्वेज, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है। यदि हमें कंप्यूटर से कुछ काम कराना है तो हमें कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में ही बताना होगा, तभी वो कुछ कार्य कर पाएगा। अब गाइस हम थोड़ा सा जावा की हिस्ट्री जान लेते हैं, यानी कि जावा जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका इतिहास क्या है हम जान लेते हैं शुरू से। गाइस जो जावा लैंग्वेज है गाइस, जो ये अब मैं को मतलब कि आपको थ्योरी का पार्ट बता रहा हूँ, आप इसको मतलब कहीं नोट डाउन कर लीजिए। आप एक रजिस्टर बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस अगर आप कहीं टेक कंपनीज में इंटरव्यू वगैरह दोगे तो इन क्वेश्चंस को वो मतलब पुट अप कर सकता है आपके साथ। आप गाइस या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैं आपके साथ थ्योरी के क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ,
ये आप गाइस स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप एक मतलब कि डायरी लीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आप जावा लैंग्वेज में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए, आप कंप्यूटर की भाषा में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए, आप जो काम कराना चाहे कंप्यूटर से डायरेक्ट करा सके। गाइस जो जावा मतलब बनाया था जिन जिन डेवलपर ने, सबसे पहले मैं आपको आपको उनका नाम शेयर करना चाहूँगा। गाइस 3 डेवलपर ने मिलकर बनाया था जावा, जिसमें पहले डेवलपर का नाम था जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग। और गाइस जो दूसरे डेवलपर थे वो थे माइक शेरिडन। माइक शेरिडन। और जो तीसरे मतलब डेवलपर थे वो थे पैट्रिक नॉगहर्टन। जो गाइस ये तीनों डेवलपर थे इनने मिलकर बनाया था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पहले डेवलपर थे उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग, जो दूसरे थे उनका था माइक शेरिडन और तीसरे थे वो थे पैट्रिक नॉगहर्टन। गाइस जो ये तीनों डेवलपर थे ये जो काम करते थे मतलब वर्क करते थे, ये करते थे जो मतलब जिस कंपनी में ये वर्क करते थे उस कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम्स। एक मिनट गाइस मैं आपको लिख कर बताता हूँ। सन माइक्रो। अब गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो जावा के डेवलपर थे उनका क्या क्या नाम था। उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन, पैट्रिक नॉगहर्टन। ये 3 साइंटिस्ट थे गाइस। मैं कलर चेंज करता हूँ। गाइस ये 3 साइंटिस्ट थे, मतलब ये डेवलपर कह लीजिए साइंटिस्ट कह लीजिए। ये 3 डेवलपर की टीम थी जो वर्क करती थी यानी कार्य करती थी सन माइक्रो सिस्टम्स में, जो कि ये एक अमेरिकन कंपनी है गाइस। और जो ये डेवलपर्स है ये भी अमेरिकन ही थे। ये जो मतलब वर्क करते थे वो करते थे सन माइक। एक मिनट। जो ये वर्क करते थे तीनों डेवलपर ये करते थे सन माइक्रो सिस्टम्स में काम। और ये इनकी इनकी टीम बनी थी जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉगहर्टन। इनने ही सबसे शुरुआत में जावा बनाई थी, जावा लैंग्वेज मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। ये तीनों डेवलपर थे। उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन, पैट्रिक नॉगहर्टन, जो कि सन माइक्रो सिस्टम में वर्क करते थे। और गाइस जिस लैंग्वेज में ये मतलब कि जिस ईयर में ये बनाई थी वो ईयर था 1991 ईयर। गाइस थोड़ी देर के लिए डिले हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब गाइस हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो गाइस डेवलपर की टीम थी उनके नाम्स थे जेम्स गॉसलिंग पहले डेवलपर थे, माइक शेरिडन दूसरे डेवलपर थे, पैट्रिक नॉगहर्टन ये तीसरे डेवलपर थे। जो ये वर्क करते थे यानी कार्य करते थे वो सन माइक्रो सिस्टम से एक अमेरिकन कंपनी थी, वहाँ ये कार्य करते थे। और इनने ईयर 1991 में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। और गाइस जो ये तीनों है ना, तीनों डेवलपर, इनकी टीम को कहा गया था ग्रीन टीम। ग्रीन यानी कि हरा टीम। गाइस जो ग्रीन टीम था मतलब ये ग्रीन मतलब कि जैसे पेड़ पौधों कुछ उससे संबंधित रखता था, मतलब कि ग्रीन उससे जैसे हरियाली से संबंधित था, इसलिए इनकी इन तीनों डेवलपर की जो टीम थी ना, इनकी जो नाम दिया गया इनको ग्रीन टीम नाम दिया गया था। जो डेवलपर के अगर आपसे नाम पूछे तो नाम थे जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन, पैट्रिक नॉगहर्टन। और पूछे गए इस टीम जो ये तीनों डेवलपर थे इस टीम का क्या नाम है, तो गाइस इस टीम का नाम है ग्रीन टीम। ओके गाइस। और ये कहाँ कार्य करते थे, ये कार्य करते थे सन माइक्रो सिस्टम्स। और कौन सी साल में जावा बनाई गई थी,
वो साल था गाइस 1991। गाइस आप इन बातों को या तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए, सबसे अच्छी सजेशन मेरी यही है। अदरवाइज जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप गाइस ये समझ पाए होंगे जावा की हिस्ट्री के बारे में। जो जावा बनाई थी वो जेम्स गॉसलिंग, माइक साइडन और पैट्रिक नोवर्टन ने बनाई गई थी। यदि इन तीनों का टीम का नाम पूछे जाए तो ग्रीन टीम इन टीम मतलब इस टीम का नाम था। सन माइक्रो सिस्टम में ये काम करते थे। साल 1991 में ये बनाया गया था, मतलब जावा लैंग्वेज बनाई गई थी। गाइस मैं आपको जावा की और पहले की भी हिस्ट्री एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो गाइस ये नाम है जावा, ये नाम तो जावा इसका बाद में पड़ा है, वो कैसे पड़ा है हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन गाइस जो सबसे पहले इसका नाम